औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अनशक्काक की मज़ीद सूरतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कुछ सूरतों का हमने कल भी बयान करा था, जिसमें आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की कसम खाकर बयान फरमाया और कस्मों में उस वक्त के दीन के हालात को बयान फरमाया और खुशखबरी भी दी कि एक दिन ज़रूर दुनिया में दीन हक़ 14वीं की चाँद की तरह पूरी दुनिया पर चमकेगा और उसकी रोशनी पूरी दुनिया में मुनव्वर होगी, रोशन हो जाएगी। और ये चीज़ होकर रहेगी, मगर रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे चाँद मुकम्मल होता है आहिस्ता आहिस्ता करके। इरशाद रब्बानी है, फमा लहुम ला युमिनून, फिर क्या हुआ उनको जो यकीन नहीं लाते। व इज़ा क़ुरिया अलैहिमुल क़ुरान ला यस्जुदून, और जब पढ़ते हैं उनके पास कुरान तो वो सजदा नहीं करते। जो लोग भी इस वक्त ये आयत सुन रहे हैं वो तमाम लोग सजदा करें कि सजदे की आयत है। यहाँ इरशाद रब्बानी हो रहा है कि फिर क्या वजह हुई कि हमारी वाज़ा वाज़ा रोशन रोशन दलील उनके सामने आ गई, फिर भी लोग ईमान नहीं लाते, जबकि मेरे रब ने अपनी निशानियाँ और आयतें बहुत वाज़ा करके बयान की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी मज़मून की रिवायत है कि इन आयात में गाफिल इंसान को उसकी तख्लीक, उम्र, दुनिया और इसमें पेश आने वाले हालात और इनक़लाबात सामने रख कर ये हिदायत दी गई है। और इसमें पेश आने वाले हालात और इनक़लाबात को सामने रख के हिदायत दी गई, फिर भी गाफिल इंसान हिदायत लेने को तैयार नहीं। अब भी वक्त है, अपने अंजाम पे गौर करे और आखिरत की फ़िक्र करे। लेकिन इन तमाम रोशन हिदायत के बावजूद बहुत से लोग हैं जो अपनी गफलत से बाज नहीं आते, और इसीलिए आखिर में इरशाद रब्बानी हो रहा है कुरान पाक में कि इन गाफिल जाहिल इंसानों को क्या हो गया है, सब कुछ सुनने और जानने के बाद भी अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते, और जब इनके सामने वाज़ा हिदायत से भरा कुरान पढ़ा जाता है तो उस वक्त भी वो अल्लाह की तरफ झुकते नहीं हैं, उसकी तरफ रुजू नहीं करते। आगे इरशाद होता है, वल्लाहु बलिल्लज़ी कफ़रू युकज़्ज़िबून, और ऊपर से ये मुनकिर जुटलाते हैं। वल्लाहु आलमु बिमा युऊन, और अल्लाह खूब जानता है जो इनके अंदर इन्होंने भर रखा है। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिल अलीम, सो खुशखबरी सुना दो उनको दर्दनाक अज़ाब की। यानी कि ये वो लोग हैं कि बजाय ईमान लाने के, ये जो काफिर लोग हैं झुटलाते हैं कि ईमान तो नहीं लाते बल्कि अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, उनकी तकज़ीब करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और कुरान पाक में कई मकामात पर कुफ़र और तकज़ीब बार बार यानी कि झुटलाना आया है। कुफ़र के मायने हैं किसी बात को छुपा देना या दबा देना, यानी कि फ़ितरत इंसानी में जो गवाहियाँ मौजूद होती हैं इंसान की फ़ितरत में, तो कुफ़र उसको दबा देता है, छुपा देता है। जब इन गवाहियों को उभारने, एक्टिव करने के लिए जब कुरान पाक की हिदायत आती है तो वो उसको मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये दो जुर्म हैं, एक फ़ितरत रब्बानी के तहत जो गवाहियाँ मौजूद हैं इंसान के अंदर उनको छुपाते हैं, उनको दबाते हैं, इसी को कुफ़र कहते हैं। और जब रोशन हिदायत आ जाती है तो उनको उसको झुठला देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह करते हैं और ये बहुत बड़ी ढिठाई है, इनकी ढिठाई की हद है। और अल्लाह ताला को मालूम है कि इनके अंदर क्या भरा हुआ है। इनके अंदर हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, इस किस्म की तमाम गंद और बुराइयां भरी हुई हैं, और इन्हीं बुराइयों की वजह से ये तकज़ीब करते हैं, झुटलाते हैं। जब अल्लाह ताला की निशानियाँ आती हैं, रोशन दलाइल आते हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं, जो भी पैगम्बर लेकर आता था तो वो झुटलाते थे। ये इसी वजह के तहत झुटलाते थे। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको खुशखबरी दे दीजिए कि आप करते रहो, अपनी ढिठाई पे कायम व दायम रहो। हम भी देख रहे हैं और आपके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है। आप करते रहो, आपके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक अल्लाह ताला उनको पल की भी मोहलत नहीं देगा उससे बचने की। आगे इरशाद होता है,
الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ یقین لائے، کام کیے اچھے بھلے، ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا، یعنی کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک کام کیے، نیکی کی طرف دعوت دی، رب العزت کا حکم مانا، تو رب العزت کے یہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے ان لوگوں کے لیے، بے انتہا ثواب ہے، اتنا کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا، مسلسل قائم و دائم رہنے والا، ان کو اجر و ثواب، نعمتیں، خوشخبریاں اور راحت اور سکون میسر ہی میسر ہے، اور جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو یہ سورہ انشقاق ہے جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، عمل کرنے اور اپنانے کی ہدایت، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو یہ فرما رہا ہے، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں، اگر ہم اپنے اس وقت کے حالات کا بھی جائزہ لیں تو آج کا مسلم بھی، آج کا ایمان بھی، آج کا دین بھی صرف لالی باقی رہ گئی، یہ سب اندھیرے میں چھپ گیا ہے، جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اندھیرا سب کچھ چھپا لیتا ہے۔ تو آج کے مسلمان کا بھی یہی حالت ہے کہ وہ دنیا میں غافل ہو چکا ہے، اسے بالکل بھی آخرت کی فکر نہیں ہے، اور اندھیرا اس کو چھپا لیا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ نے جب قرآن میں فرمایا ہے تو قیامت تک کے لیے فرمایا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تو ایک دن دین کا غلبہ ہو کے رہے گا۔ یہ پیشن گوئی آج کے لیے بھی ہے کہ ایک دن آئے گا جو سچا مومن مسلمان پورے دنیا میں دین کو غالب کر کے رہے گا اور دین کو قائم کر کے رہے گا۔ تو ہم بھی اس کا حصہ بنے، ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگار عالم سے کہ یہ اندھیرا ہم اپنے اندر سے نکالیں، اس اندھیرے سے ہم نکل کے باہر آئیں، اپنے اندر دین کی روشن کو شمع کریں اور قرآن پاک کو صحیح سمجھیں گے، پڑھیں گے تو جبھی ہمارے لیے راہیں کھلیں گی، ہمیں ہدایت بھی نصیب ہوگی اور ہمیں سمجھ میں بھی آئے گا کہ ہم کس ڈگر پہ کھڑے ہیں اور کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تو وہیں سے ہم اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو ہمارے رب کو پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔